तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से संध्या देवी को प्रकट किया और संयोग वंश कामदेव को भी भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। कामदेव जब प्रकट हुए, पुष्प का धनुष और पंच बाण लेकर प्रकट हुए महाराज। और उस पुरुष के सुंदर स्वरूप को देखकर मेरे सब पुत्रों में विकार आ गया। तब मैंने उस पुरुष को देखकर मैंने उससे कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कामदेव से, कि हे कामदेव, तुम इस पुष्प रूपी धनुष से एवं तुम्हारे पास जो ये 5 बाण हैं, इन बाणों से तुम पूरे संसार को मोहित करोगे। यहां तक भी कि तुम हम तीनों देवताओं को भी मोहित कर सकते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को मोहित कर सकते हो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कामदेव को। अब कामदेव विचार करने लगा महाराज कि जो बाण पिताश्री ने मुझे दिए हैं, क्या सही में ये काम भी करते हैं या नहीं करते हैं? इनका प्रयोग तो करें, बिना प्रयोग के कैसे होगा? कामदेव ने विचार किया और पहला प्रयोग अपने पिताजी पर ही कर दिया। पहला प्रयोग अपने पिताजी पर ही कर दिया। और जैसे ही काम ने अपना बाण छोड़ा, ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न हो गया। और कैसा विकार? अपनी पुत्री के प्रति विकार आ गया महाराज। और अपनी पुत्री के प्रति ब्रह्मा जी के अंदर विकार उत्पन्न हो गया। और जब ब्रह्मा जी को विकार हुआ, तब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि जिसको मैंने आशीर्वाद दिया है, जिसको मैंने ही बाण दिया है, और उसने ही अपने बाणों का संगान मुझ पर ही कर दिया। मानो कोई व्यक्ति हो और वो व्यक्ति अपने बालक को बंदूक दे देवे और कहे कि हे बालक, जब तुम्हारे पर कोई आपदा आवे, कोई संकट आवे, तब उसका प्रयोग करना। अब वो बालक क्या विचार कर रहा है कि आपदा आएगी, संकट आएगी, पता नहीं है चले नहीं चले, तो पहले चला के तो देखे कि चलती भी है या नहीं चलती है। तो मानो वो बालक अपने ही पिता की कनपट्टी पे बंदूक तान देवे और उसको बटन दबा देवे, तो बताओ क्या होगा?
तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के साथ हुआ महाराज, ऐसा ही ब्रह्मा जी के साथ हो गया। जब ऐसा हुआ तब जो दूसरे पुत्र थे ब्रह्मा जी के, धर्म इत्यादि, ये दौड़े दौड़े भगवान शिव की शरण में गए महाराज कि हे महादेव, अनर्थ होने वाला है। महादेव को पुकारने लगे, देव देवम महादेव धर्मपालो नमोस्तुते, सृष्टि स्थित वारणि कर्ता संभो त्वमेव ते। सब जो है भगवान शिव के पास जाकर पुकारने लगे कि हे महादेव जी, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और जब सब पुकारने लगे तो सबके समक्ष देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए महाराज। बोले शंकर भगवान की जय। और जब महादेव जी प्रकट हुए तो महादेव जी ने बाबा को बहुत फटकार लगाई थी। ब्रह्मा जी को बड़ी फटकार लगाई, उनको डांटा। और जब ब्रह्मा जी को फटकार लगाई तो ब्रह्मा जी भगवान शिव से ईर्ष्या करने लग गए। ब्रह्मा के मन में विकार हो गया वो भगवान शिव के प्रति। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं विकार ग्रस्त हुआ तो इसमें मेरा दोष क्या है? ये दोष तो कामदेव का है। भगवान शिव कामदेव को फटकार लगानी चाहिए, ना कि मुझे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हुई तो ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि मैं शिव जी को भी एक बार विकारग्रस्त करूंगा। मैं देवादिदेव महादेव को भी एक बार विकारग्रस्त करूंगा। ऐसा संकल्प ब्रह्मा जी ने ले लिया महाराज। तब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान श्री नारायण के पास गए और नारायण से कहने लगे कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे भगवान शिव के मन में विकार उत्पन्न हो जाए। तो भगवान श्री नारायण कहने लगे कि बाबा, तुम गलत जगह आ गए। कहां आ गए? गलत जगह आ गए। आपको अंबिका गौरी की आराधना करनी चाहिए, आपको जगदम्बा भवानी की आराधना करनी चाहिए। तो आप भगवती की शरण जाओ। और उसी समय